students, welcome to my channel. I am Dipali Raghav. In this video, I am going to discuss about incomplete dominance. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था मेंडल के लॉज। यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस करेंगे। मैंने आपको डोमिनेंस पहले बताया था। डोमिनेंस क्या प्रोसेस है? डोमिनेंस का मतलब होता है कोई एक डोमिनेंट एलील जो होता है वो रिसेसिव एलील। मान लीजिए मैंने आपको अब तक डिस्कस किया था कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, जिसमें मैंने स्टेम की हाइट ली थी। तो ये जो डोमिनेंट एलील था कैपिटल टी, ये जो रिसेसिव एलील है इसके ऊपर क्या करता है, पूरी तरह डोमिनेट होता है। इसीलिए ये अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता है, डॉग करेक्टर नहीं दिखा पाता है, और F1 जनरेशन में ये प्लांट कैसे दिखता है, टॉल दिखता है। तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंट। ठीक है, तो ये डोमिनेंस की प्रोसेस हो गई। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए, अगर कोई डोमिनेंट एलील अपना कैरेक्टर पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। के नाम में है अगर कोई, ये देखिए स्टेटमेंट देखिए पहले, when a dominant allele does not completely mask the effects of recessive allele, जब कोई डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील को कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाता, कंप्लीटली क्या करता है, उसके इफेक्ट को कंप्लीटली इफेक्ट जो भी उसने, जैसे मान लीजिए ये डॉग करेक्टर है, तो ये इसको कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाएगा, तो ये तो टॉल दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसका फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई डोमिनेंट एलील कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म आया है रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म में जो, तो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, या फिर इसे आप फिनोटाइप भी कह सकते हैं, तो जो उसका फिनोटाइप है वो कैसा दिखेगा, उन दोनों के बीच में उसका कोई कलर या फिर कोई भी उन दोनों के बीच में कैरेक्टर होगा, जो भी उसका फीचर है उन दोनों के बीच में ब्लेंडिंग करेगा, मतलब दोनों का क्या होगा, बीच का कोई कैरेक्टर होगा। तो अब देखते हैं मेंडल ने क्या किया था। अगर टी पर उन्होंने तो कुछ क्या किया था, कुछ प्रोसेस की थी तो उनकी सक्सेसफुल हुई थी, तो वो जो था और डोमिनेंस की प्रोसेस उसमें दिखी थी। लेकिन इसके अलावा दूसरे प्लांट्स वगैरह, दूसरे प्लांट्स को जब उन्होंने लिया था तो, और उसके दूसरे कैरेक्टर को लिया था, मतलब मान लो स्टेम की हाइट नहीं ली थी, तो दूसरे कैरेक्टर्स को जब उन्होंने लिया था तो क्या हुआ था, वहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखी। जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डॉग प्लांट, ये एंटीराइनम, इसको डॉग प्लांट भी बोलते हैं और स्नैप ड्रैगन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एंटीराइनम और दो प्लांट है, मिराबिलिस जलापा और फोर ओ प्लांट भी कहते हैं इसे। फोर ओ प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो आफ्टरनून के बाद, थोड़ा लेट आफ्टरनून, ये ओपन होता है और मॉर्निंग में क्लोज हो जाता है, इसलिए इसे 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। मिराबिलिस जलापा और एंटीराइनम इस तरीके के कुछ प्लांट्स थे जिनमें ये प्रोसेस जब की गई तो उन्होंने क्या देखा कि उन दो कैरेक्टर जो पेरेंट हमने दोनों लिए हैं, उन दोनों के कैरेक्टर से रिजेंबल नहीं करा, मतलब दोनों ही कैरेक्टर नहीं है, ना रेड है ना व्हाइट है। इनके फ्लावर को लिया जब उन्होंने, एक फ्लावर रेड लिया था, एक व्हाइट लिया था। ये कौन सी जनरेशन होती है, क्या बताया था मैंने, पेरेंट जनरेशन। तो जब पेरेंट जनरेशन उन्होंने ली थी तो एक थर्ड पे लिया था रेड और एक व्हाइट है मान लीजिए। तो जब मैंने आपको ये क्रॉस करना समझाया था, तो यहाँ से गैमीट्स बनाए, यहाँ कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये हो गए गैमीट्स। इन दोनों को क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, ये फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ये किस तरीके का होगा, ये वैसे तो हमें कैसा दिखना चाहिए, ये रेड, क्योंकि रेड यहाँ पर डोमिनेट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कैसे फ्लावर दिखे F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में ये है F1 जनरेशन, इसमें हमें दिखे पिंक फ्लावर, ना तो रेड दिखे और ना ही व्हाइट दिखे। कैसे फ्लावर दिखे, पिंक। तो ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी तरीके से इसकी F2 जनरेशन आप निकालेंगे। F2 जनरेशन में सेल्फिंग कराते हैं, इन दोनों की सेल्फिंग करा दी, जो पिंक फ्लावर मिले हैं इन दोनों की सेल्फिंग कराई, फिर इसके गैमीट्स बनाए। कैसे बनेंगे, दो टाइप के बनेंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी हम दो टाइप के बना सकते थे, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर दो टाइप के गैमीट्स बन रहे थे,
कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसको भी आप यूनिट स्क्वायर से दिखा सकते हैं। ये देखिए यूनिट स्क्वायर से यहाँ पर कैपिटल आर ये वाले गैमेट्स लिख रहे हैं, यहाँ स्मॉल आर, इनकी क्रॉस करा दी, ये बन रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर। सब कैसे बने? कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सब एक से बनते हैं तो हम एक ही बार लिख देते हैं, इसलिए बार बार मैं आपको ये फर्स्ट जनरेशन में यूनिट स्क्वायर करके नहीं दिखाती हूँ। कैपिटल आर स्मॉल आर आए सारे और ये पिंक बोलेंगे, पिंक दिखेंगे। अब इनकी सेल्फिंग कराई, उनके गैमीट्स बनाएंगे। देखिए इसके दो टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं, दोनों टाइप के गैमीट्स बन रहे हैं। अब इसका यूनिट स्क्वायर बनाया तो ये यहाँ पर क्या गैमेट्स हैं इधर? कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों के सेम है, सेल्फिंग करा रहे हैं क्योंकि यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इन दोनों को कराया क्रॉस, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अब देखिए कैसे बनेगी, ये तो रेड बन गया। तो जब मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस से पहले आपको लॉ पढ़ाए थे, उससे मैंने आपको टॉल प्लांट और डॉ प्लांट लिया था, तो तीन क्या बन रहे थे? टॉल बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये वाला तो रेड दिखेगा, ठीक है, तो ये भी दोनों रेड दिखने चाहिए, लेकिन ये दोनों रेड नहीं दिखेंगे, ये दिखेंगे पिंक। ये पिंक दिख रहा है और ये भी पिंक दिख रहा है, ये व्हाइट ही दिखेगा, स्मॉल आर व्हाइट दिखेगा क्योंकि ये रिसेसिव है। तो ये इस तरीके का आएगा, रेड एक, दो पिंक और एक व्हाइट। तो अगर आप इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, ये देखिए इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे जब इसका, तो कैसा आएगा? ये मैंने क्या बताया था, 3:1 आया था। कहां पर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 क्यों आया था? क्योंकि तीन थे टॉल, एक था डॉग। लेकिन यहाँ पर देखिए एक आया है रेड, दो आए हैं पिंक और एक कैसा आया है? व्हाइट। तो 1:2:1 आया इसका फिनोटाइपिक रेशियो। अब देखिए जीनोटाइपिक रेशियो कैसा आएगा? जीनोटाइप में देखिए कौन कौन से आपको किस तरीके के, एक ये मिल रहा है कैपिटल आर, एक मिल रहा है और तो कोई नहीं है कैपिटल आर नहीं है। तो उसके बाद देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कितने मिल रहे हैं? दो मिल रहे हैं और स्मॉल आर एक मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोनों रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही आए हैं 1:2:1। इसका मतलब दोनों सेम आए हैं। यही बस क्या है डिफरेंस है ये किसमें? मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डोमिनेंस में। किससे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। यहाँ पर यही डिफरेंस आपको मिलेगा, इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का F2 जनरेशन का रेशियो क्या है। ये F2 जनरेशन आई है, ये पूरी कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन में F1 में भी देखेंगे तो F1 में सारे कैसे दिख रहे हैं? पिंक दिख रहे हैं, ऑल आर पिंक। और F2 में सब दिख रहे हैं 1:2:1 रेशियो। याद रखिएगा वहां क्या आ रहा था? 3:1 और 1:2:1। तो ये रेशियो था। ये आपको पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिराबिल्स जराफा और एंटीडायन। इसे डॉग प्लांट और स्नैपड्रैगन बोलते हैं, इसे पोरो क्लॉक प्लांट भी बोलते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद हम एक और ऐसा ही एक डोमिनेंस पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझिए। एक बार आप ये खुद से बनाकर देखिए अपनी कॉपी पर। जो नहीं समझ में आएगा आप जब खुद से बनाएंगे तो आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी में सेम इसी तरीके से जो ये प्लान है उसमें डायग्राम भी दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आप ये प्रॉपर बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।